गया है, वैद्यो नारायण हरि नारायण कहा गया है और डॉक्टर को भगवान कहा गया है। लेकिन आज के युग में ऐसा कुछ नहीं है। आप जानते ही हो, मैं आपका दोस्त विशाल, लोक प्रहार पत्रकार, न पक्ष न विपक्ष, सीधा सच। आज हमारी पूरी टीम विकास खंड झंझरी ग्राम सभा बहलोलपुर पहुंची है, जनपद गोंडा में पड़ता है। यहाँ का आज बहुत ज्यादा दुखद घटना है जो कि आप लोग का भी दिल दहक उठेगा। कहते हैं कि डॉक्टर को जो है भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन आज के युग में भगवान का रूप तो छोड़ो, जहां पर पैसा रहेगा वहीं पर सारा काम होगा। हमारे साथ जो है आज ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पीड़ा बहुत ज्यादा है। इनकी धर्मपत्नी थी, जिला हॉस्पिटल, महिला हॉस्पिटल जनपद गोंडा में पड़ता है। वहां पे जो है डॉक्टरों की लापरवाही से जो है मृत्यु हो गई। जिला गोंडा का जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अक्सर वहां पे ऐसा घटना होता रहता है। साल में 365 से लेकर 366 दिन होता है। लगभग 300 से ज्यादा पेशेंट मारे जाते हैं। वो भी पेशेंट कैसे मरते हैं? ऑपरेशन के दौरान। ये हमेशा प्रक्रिया चलती रहती है। राइट्स होता है, जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूट है, उसके अनुसार उनका भी राइट्स होता है। क्या क्या उनको दिक्कत होती है जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं, उनका क्या क्या राइट्स होता है आप जानते हो। लेकिन जो घटना घटा, बहुत दुखद घटना है। आज क्या बताऊं, दिल बहुत ज्यादा दहक उठा। हमारी टीम जब पहुंची और ऐसे घटना का जो है हम लोग वीडियो कवरेज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और हम लोग अभी भाई साहब से पूछेंगे क्या घटना था, कैसे हुआ, डॉक्टरों की क्या लापरवाही थी, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, हम पूरी बात जानेंगे। क्या नाम है आपका? नरेंद्र मिश्रा। नरेंद्र मिश्रा। कहाँ के रहने वाले? बहलोलपुर। बहलोलपुर, ग्राम सभा बहलोलपुर, विकास खंड झंझरी, हाँ। गोंडा। अच्छा अच्छा। ये जो 21 जुलाई जी को जो घटना घटा था, जी। उसमें कौन थे, कैसे हुआ, पूरी बात बताएं। 21 जुलाई को हम अपनी मिसेज को रूटीन चेकअप के लिए ले गए महिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो कि मंथली चेकिंग के लिए ले जाया करते थे। तो हम 21 जुलाई को लेके गए रूटीन चेकअप के लिए, जहाँ हमने रूटीन चेकअप करवाया और वहाँ की नर्स और कुछ स्टाफों ने कहा कि आप ठीक है, रूटीन चेकअप ठीक है, आपकी मिसेज, बच्चा भी स्वस्थ है, आप ले जाइए। हम ले जाने के लिए जो वहाँ से निकले तो हमें एक डॉक्टर है वहाँ, सुभर्णा कुमार, जो इनको देखती थी परमानेंट। देखने के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपके मिसेज का ऑपरेशन कर दिया जाए और आप पैसे की व्यवस्था करें। अच्छा, तो पैसे की व्यवस्था करें? हाँ, तो जिसमें उन्होंने मुझसे, मैंने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल में ऐसा तो कोई है नहीं संविधान कि हाँ पैसा लगता है। तो हाँ। उन्होंने कहा नहीं, इसका एक 2500 रुपए चार्ज मैं लेती हूँ, जिससे आपका बच्चा स्वस्थ पैदा कर दूंगी। तो कहीं ना कहीं मैं बच्चे के अभाव में 2500 रुपया दे दिया और उन्होंने हमें प्रेरित किया ऑपरेशन के लिए, जो कि अल्ट्रासाउंड में डेट आया था 9 अगस्त के बाद, और उन्होंने जबरदस्ती हमसे हमारी मिसेज का ऑपरेशन करा लिया। और जिसमें हमारी मिसेज का ऑपरेशन के दौरान 11 पॉइंट ब्लड था और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ थी। और जब उनका ऑपरेशन हुआ, बच्चा कहीं फंसा, बताएं कि फंसा था, और उसके अच्छे से बच्चे की सफाई भी नहीं की, बच्चा सीरियस था, क्रिटिकल स्थिति में। तो डिलीवर होने के बाद मैं सीधा मेडासिन हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया अपने बच्चे को। मिसेज को जब मैं दूसरे दिन 23 तारीख को मिलने आया, तो मिलने के दौरान मेरी मिसेज स्वस्थ थी उस टाइम में, ठीक ठाक, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा। शाम को 4 बजे फिर मेरे बच्चे की तबीयत अचानक सीरियस हो गई, तो मैं लखनऊ लेके निकलने के लिए मुझसे कहा गया वहां से कि अगर लखनऊ ले जा सकते हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल ले जाऊंगा, आदमी मरता क्या ना करता। तो मैं यहाँ से लखनऊ लेके अपने बच्चे को रिफर करके निकला और एम्बुलेंस बुलाया वही महिला हॉस्पिटल से ही। और जब निकलने लगा तो बीच में डॉक्टर, हमें फोन आया हमारे घर से कि आपकी मिसेज भी सीरियस हैं और आप इन्हें कहीं प्राइवेट एडमिट करें। तो मैंने डॉक्टर सुभर्णा को और जो यहाँ की प्राइवेट में एडमिट करे? हाँ, इसका कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो है बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार फैला रखे हैं। क्योंकि प्राइवेट में जो है रिफर करें, इसका मतलब ये हो रहा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले ये चाहते हैं जब कोई पेशेंट सीरियस हो तो उसको प्राइवेट भेजा जाए, और प्राइवेट भेजा जाए तो ज्यादा से ज्यादा पैसे की मांग की जाए। ऐसे ही आपके साथ होने वाला था। आगे तो जब मैं यहाँ से गया तो भाई मैं परेशान था, कहीं ना कहीं हमारा बच्चा भी सीरियस था, मैं लखनऊ ले जाने के लिए एम्बुलेंस में था। तो मैं गया तो देखा कि हमारी वाइफ बहुत ज्यादा सीरियस थी और इनका सांस बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और यूरिन रुक गया था।
तो कहीं न कहीं नर्स और डॉक्टर की बड़ी लापरवाही। फिर मैंने डॉक्टर सुपर्णा को फ़ोन कराया तो उन्होंने आने से सीधा मना कर दिया। मैंने कहा ऑपरेशन आपने किया है तो देखना आपको पड़ेगा। आपको ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मैं नहीं आ सकती हूँ। हमने अपने यहाँ की आशा से भी फ़ोन कराया जो लेके गई थी। उन्हों से भी फ़ोन कराया, उनको भी उन्होंने जवाब दे दिया कि मैं नहीं आऊँगी। और जब मैं फिर डॉक्टर सुभा यहाँ से नर्सों ने कहा कि भैया हमारे बस की बात नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है और इनका यूरिन रुक गया, आप कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाइए, नहीं तो ये बचाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो मैं अब बच्चे को लेके बैठा था, तो फिर मैं यहाँ से बच्चे के लिए निकला और अपने फादर को बोला कि इनको लेके आप प्राइवेट हॉस्पिटल एडमिट करिए। ये एक प्राइवेट गोंडा के हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहाँ इनका ये फिर से इनका ब्लड टेस्ट हुआ, क्रेटिनिन तो जो कि क्रेटिनिन 4 पाया गया और ब्लड 5 पॉइंट पाया गया। तो कहीं न कहीं बहुत घनघोर लापरवाही हुई मेरे साथ। और जब मैं वहाँ से भी रेफ़र हो गए, उन्होंने कर दिया कि ये मेरे बस की बात नहीं है अब, केस बाहर हो चुका है मेरे हाथ से। तो फिर उन्होंने लखनऊ ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफ़र किया और मैं लखनऊ पिताजी को फ़ोन किया कि ठीक है लखनऊ लेके आइए। मैं लखनऊ बच्चे को लेकर तब तक पहुँच गया था। तो बच्चे को लखनऊ एडमिट करने के टाइम में तब तक पिताजी इनको लेके लखनऊ ट्रॉमा सेंटर पहुँचे। ट्रॉमा सेंटर पहुँचते खन इन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ओहो! आपकी मिसेज़? जी। अच्छा, अच्छा। तो बच्चा भी और ये 23 को 1 बजे रात में अपना 1 बजे रात को इनका डेथ हो गया। ये ट्रॉमा सेंटर पहुँच के और वहाँ इन्होंने अंतिम साँसें ली अपनी। और उसके बाद ये जब घटना घटा, तो अरे! फिर उसके बाद बोल रहे हैं उनकी बहुत बड़ी लापरवाही से आपकी मिसेज़ की जान गई है। तो क्या सत्य है? ये घटना पूरा बताएँ। इसमें फिर मैंने डॉक्टर एक वहाँ सीएमएस हैं सालू महेश गुप्ता, जिनको मैंने एक एप्लीकेशन दिया कि कहीं न कहीं मुझे ऐसा बिल्कुल कन्फर्म हुआ कि हाँ डॉक्टर इसमें हमारी मिसेज की कोई वो नहीं थी और ना वो ऐसी स्थिति में बिल्कुल हेल्थ थी, स्वस्थ थी। जाँच में भी उनके सारी रिपोर्टें बिल्कुल स्वस्थ आई है। अच्छा, अच्छा। फिर जब हमने सालू महेश से बात किया कि ऐसा है कि हमारे मिसेज का जो इसमें डेथ हुआ कहीं न कहीं डॉक्टरों की लापरवाही से हुआ है जिसकी जाँच की जाए। तो मैंने एक एप्लीकेशन दिया, उन्होंने कहा मुझे आप एप्लीकेशन दें, ऐसे कहने से नहीं होगा। तो हमने एक एप्लीकेशन दिया उनको समथिंग 29 या 30 में दिया। एक्चुअली कन्फर्म नहीं हूँ 29 या 30 में दिया। तो जब उसपे 3 सदस्यीय टीम गठित की गई, जिसमें अमित त्रिपाठी, कुमार ज्ञानम और डॉक्टर सुषमा सिन्हा। जाँच होने के दौरान इन तीनों डॉक्टरों ने जघन्य जाँच किया। सघन जाँच के बाद ये तीनों डॉक्टरों के जाँच के बाद डॉक्टर सुपर्णा कुमार पूर्ण रूप से दोषी पाई गई। और फिर डॉक्टर सुषमा सिन्हा ने पैसे के अभाव में आकर या अपने बलपूर्वक प्रयोग करके या कहीं पॉलिटिकल प्रयोग करके कुछ न कुछ करके दबाववश उन्होंने अपना अगले दिन बयान चेंज किया कि हम गोरखपुर जा रहे थे, जिससे मुझे अमित कुमार को ओटी में भेजकर और मुझसे ओटी से बुलाकर मुझे और मुझसे जबरदस्ती इस पे साइन करा लिया गया। एक एमबीबीएस डॉक्टर, जैसे कि आप जानते हो नीट एग्जाम क्रैक करके एक एमबीबीएस डॉक्टर बनता है, इतनी बड़ी पढ़ाई करके। क्या यार किसी के बहकाए से आकर वो साइन करेगा? इतना मूर्ख है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश है इसमें। और फिर उन्होंने ही दूसरी जाँच डीएम महोदया से माँग ली। पहली जाँच डीएम महोदया को दिया गया। सीएमएस सालू महेश गुप्ता द्वारा जो जाँच हुई उसमें पूर्ण रूप से दोषी पाई गई, जो डीएम महोदया को सौंपी गई वो जाँच। और फिर सुषमा सिन्हा ने ही दूसरी जाँच माँग ली और डीएम महोदया ने दूसरी जाँच का आदेश भी दे दिया। किसी बलपूर्वक या धन उगाही के चक्कर में ऐसा हुआ। और जिसके डॉक्टर सुपर्णा कुमार ने हमको फ़ोन किया कि ऐसा है, आप किसी दूसरे के स्तर से दूसरे नंबर से फ़ोन कराया, जिसका रिकॉर्डिंग तो मैंने नहीं किया बहरहाल। तो उन्होंने कहा कि ऐसा आप कुछ नहीं कर पाएँगे इसमें, आपने पीएमओ रिपोर्ट नहीं कराया है, जिसे पोस्टमार्टम नहीं कराया है। अब आपके पास इसका क्रेटिनिन और इसका भी रिपोर्ट कहीं खो गया हमने सुना है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर पाएँगे। हमारे घर में 7-7 डॉक्टर हैं, ऐसा आप करने से हाँ, और मुझे धमकी दी गई, बाद में मुझे प्रलोभन भी दिया गया कि आप इसको छोड़ दीजिए और हमसे कुछ पैसा लेके रफ़ा-दफ़ा कर दीजिए। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मुझसे पैसा ले लीजिए। मेरी डीएम महोदया से बोली कि मैं दूसरी जाँच माँग करके उसमें मैं क्लीन चिट ले लूँगी, तो मुझे कहीं कुछ आशाओं द्वारा और कुछ अन्य लोगों द्वारा मुझे ये पता लगा कि सुषमा सिन्हा जी को ही बाद में डीएम महोदया ने सुषमा सिन्हा और अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज सिंह चौहान को इस दूसरी टीम के लिए गठित कर दिया जाँच के, जो कि 7 दिन में जाँच की आख्या माँगी गई थी और 5 तारीख को ये जाँच की दूसरी कमेटी गठित की गई। 12 को इनको आख्या देनी थी, आज तक कोई जाँच नहीं हुई। अच्छा। और फिर मुझसे बयान के लिए मुझे 19 तारीख को फ़ोन आता है, जो कि जाँच 12 तारीख को सौंप देनी चाहिए। लेकिन मुझे 19 तारीख को फ़ोन आता है कि आपको कोई लेटर मिला? मैंने कहा आज तक नहीं मिला मुझे।
जो कि रजिस्ट्री यहाँ से दूर नहीं, अगर पोस्ट ऑफिस से क्या हो गया तो गोंडा सचिवालय मुख्यालय से मेरा घर मात्र 3 किलोमीटर पे, मुझे रजिस्ट्री उसी दिन मिल जाती, लेकिन नहीं दिया गया। और फिर मुझे कॉल किया गया, जब मैंने पत्रकार से मिल के किसी न्यूज़ चैनल वालों से बात थोड़ी अपनी रखी, तो उन्होंने जब तो अगले दिन मुझे फ़ोन आता है कि आप अपना आके बयान दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं बयान दूँगा। फिर मेरे बच्चे की स्थिति थोड़ी क्रिटिकल हो गई तो मैं लेके लखनऊ निकल गया और मैंने अपना लिखित बयान लखनऊ से किसी के ज़रिए भिजवा के पोस्ट ऑफिस में एक शिवराज सिंह चौहान और डॉक्टर सुषमा सिन्हा को अपना लिखित बयान पूर्ण रूप से रजिस्ट्री कर दिया और दोनों लोगों को मैंने अपने निजी नंबर से व्हाट्सएप कर दिया। अब मैं मौखिक बयान, वही मेरा मौखिक बयान था, वही मेरा लिखित बयान है। आखिर मैंने ही साइन किया, अब उस चीज़ को नहीं मानकर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा ये बताइए, जैसे कि जब नीचे के जो भी स्तर के अधिकारी होते हैं, जब वो बिक जाते हैं, भ्रष्टाचार की जो है परत बढ़ जाती है, गरीब की सुनवाई नहीं होती है, तो हम ऊपर के अधिकारी से उम्मीद रखते हैं कि हमारी मदद होगी। लेकिन अक्सर डिस्ट्रिक्ट काम मजिस्ट्रेट और सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, अगर कोई क्राइम हुआ है तो एसपी के पास जाएगा और कोई ऐसा अपराध है जो डीएम डिस्ट्रिक्ट काम मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। तो एक उम्मीद रहता है कि कहीं ना कहीं मेरी सुनवाई होगी, लेकिन जब डीएम तक आपका संदेश गया, उस पे भी डीएम महोदया चुप थी। डीएम महोदया तो बिल्कुल चुप थी। खुलकर बोलिए, खुलकर। डीएम महोदया तो बिल्कुल चुप थी और डीएम महोदया को भी मैंने एक लेटर दिया था जिसमें उन्होंने आज तक आज कोई के लिए कार्रवाई। इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।